नमस्कार। यदि आप दांतों की समस्या से परेशान हैं, आपके दांतों में दर्द है, कीड़ा लग रहा है, पायरिया है, तो इन सब बीमारियों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो देसी रामबाण हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो इस मौसम में, जो बारिश का मौसम अभी आने वाला है, उसमें आमतौर पर वो पौधा मिलता है और उसकी अगर दातुन 1-2 दिन करें तो ये बीमारियां आपको नहीं रहेंगी। जी हाँ, ये कहना है डॉक्टर जितेंद्र गिल का। तो इनसे जानकारी लेंगे कि कौन सा वो पौधा है, कौन सी वो जड़ी बूटी है जो इन सभी बीमारियों के लिए रामबाण है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। जी डॉक्टर साहब, देखिए, ये एक आम खरपतवार के रूप में वर्षा ऋतु में यत्र सर्वत्र मिल जाएगा। अपने यहाँ घास के रूप में खड़ा रहता है, जिसको चिरचिटा भी बोल देते हैं। प्रत्यक्ष पुष्पा, अपामार्ग, बहुत से नाम है इसको। चिरचिटा या पुटकंडा, उल्टे कांटे होते हैं इस पे। इस प्रकार के कांटे मिलेंगे जो आपके कपड़े पे चिपक जाते हैं। जैसे मैं इस पे कपड़ा टच करूंगा, ये मेरे हाथ में चिपक जाएंगे ऐसे। जी जी। तो ये जी चिरचिटा है, ये भारत में सर्वत्र पाया जाता है, सारे हिंदुस्तान में मिलता है। ज़्यादातर जहाँ पानी कम रहता है वहाँ होता है ये जी। और इसकी जो विशेष क्वालिटी है, इसकी जो ये जड़ है, जैसे मैंने इसको जड़ से उखाड़ा, इसके ये पत्ते हैं, इसकी जड़ की दातुन करने से दांतों का कोई भी समस्या हो, आपको दांत पीले पड़ गए हैं, दांतों में कीड़ा लग गया है, या आपको पायरिया की समस्या है, या ठंडा गर्म लगता है, या दांतों में दर्द रहता है, तो यदि आप 3 दिन इसकी लगातार दातुन कर लेंगे तो आपकी दांतों की सारी समस्याएं लगभग ठीक हो सकती हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को, नौनिहालों को, जो पेस्ट हम देते हैं, जो किसी भी प्रकार का केमिकल उनमें होता है, जो बहुत बड़ा कारण है कैंसर का आजकल, तो पेस्ट की बजाय आप ये दातुन जरूर कराएं। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो सप्ताह में 1 बार जरूर करें। और मजे की बात यह है कि इसका जो एक्सट्रैक्ट है, इसको जैसे आप चबाएंगे, इसमें इतने बहुमूल्य जड़ी बूटियां, औषधीय युक्त तत्व मिलते हैं जो आपके अंदर जाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं जी। और दांतों की समस्या के लिए तो रामबाण इलाज है। इसको आप अच्छे से देख लें। पुटकंडा, पंजाबी में पुटकंडा कह देते हैं, चिरचिटा, प्रत्यक्ष पुष्पा, अपामार्ग, ये इस प्रकार से डिफरेंट नाम है इसके। और ये इसकी दातुन बहुत लाभकारी रहती है। केवल इसकी जड़ ही नहीं, इसके और भी मेडिसिनल यूज है जी। जो सबसे ज्यादा मेडिसिनल यूज इसका दांतों में ही देखा गया है कि दांतों की सारी समस्याओं को ये इसकी दातुन करने से ठीक कर देता है। कई बार हम, बहुत से लोगों के दांतों में पेन रहता है, वो दातुन नहीं कर पाते, तो इसकी जड़ को थोड़ा सा कूट के और चबा लें, या अच्छे तरीके से पेस्ट बना के पानी में मिक्स करके उसका कुल्ला कर लें, तो आप देखेंगे कुछ ही समय में आपके दांतों में राहत मिल जाएगी। जिन लोगों को अस्थमा की दिक्कत रहती है, अस्थमा में इसका पंचांग, मतलब इसके पत्ते, फूल, फल, जड़, सबका काढ़ा बना के, डिकॉक्शन बना के पी सकते हैं, अस्थमा ठीक हो जाता है। कब्ज की समस्या आम रहती है हमारे हिंदुस्तान में, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, तो इसके ये जो पत्ते हैं, आप जो भी सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसमें डालिए तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगा ये। तो इतनी बहुमूल्य गुण है इसके। सिर में दर्द जिनको रहता है, जिनको माइग्रेन की दिक्कत रहती है या आधा सिर में दर्द रहता है, तो इसके ये जो बीज हैं, इनको सुखा के, इनके बीजों को, ये सूखे हुए बीज हैं इनके बीजों को यदि आप अग्नि पे डाल के इसका धुआं सूंघेंगे तो उससे आपके सिर के दर्द में आराम मिल जाएगा। अच्छा जी। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो बड़े ज्ञाता थे, हर जड़ी बूटी के बारे में जानते थे, इसीलिए इसके औषधीय गुणों से वो परिचित थे। कई बार ऐसा होता है, पशुपालक भाई है हमारे खेतों में काम करते हैं, उनकी गाय या भैंस को डिलीवरी होनी होती है, ब्यात आया होता है, तो उसमें इसकी पूरे पेड़ को कूट के अच्छे से बांध दें कपड़े में और उसकी नाभि के आसपास बांध दे, तो बड़ी सुगमता से उसकी डिलीवरी हो जाएगी, मतलब ब्यात आ जाएगा। और प्लेसेंटा, मतलब कई बार जेर वगैरह नहीं गिरते पशु, तो वो भी आसानी से गिर जाती है। इतने गुण हैं इसके अंदर, मैं कह नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि अभी वर्षा ऋतु में ये यत्र सर्वत्र मिल जाएगी। किसान भाई इसको खरपतवार समझ के 2,4-D से या राउंड अप से इसको खत्म कर देते हैं या उखाड़ देते हैं। अगर इसका वो थोड़ा सा प्रयोग सीख लें, कम से कम सब्जी में इसके पत्ते डालना शुरू कर दें, तो ये बहुत बीमारियों से हमें बचाने वाला है। हमारी पेट के ठीक करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की समस्या को ठीक करेगा। और इसकी जड़ की दातुन यदि आपको जब भी मौका मिले, इसको मिस मत कीजिए, इसकी दातुन कीजिए। इसके अंदर एक नेचुरल रूप में इस प्रकार का केमिकल मिलता है जो दांतों की व्हाइटनिंग करता है। और जो इनेमल है हमारे दांतों का सबसे हार्ड पार्ट होता है, उसको सबसे स्ट्रॉन्ग एलिमेंट माना गया है पृथ्वी पे, तो ये उसको बहुत अच्छे से मजबूत करता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके दांत 100 साल तक ना गिरें, तो आज से ही आप आदत डालिए। जब भी आपको मौका मिले, अपामार्ग या प्रत्यक्ष पुष्पा या पुटकंडे की जड़ की दातुन कीजिए। और दांतों वाले डॉक्टर के पास आपको जिंदगी में कभी भी जाना नहीं पड़ेगा यदि आप इसकी दांतों की दातुन करेंगे। जी, तो डॉक्टर साहब बताइए कौन सा पार्ट है, जैसे आपने फाड़ तो लिया, कहाँ से इसको तोड़ें, कहाँ से शुरुआत करें? इसकी जड़ यूज होती है, इसकी मूल। जैसे मैंने पेड़ को उखाड़ा, ये छोटा पेड़ है, तो यहाँ से
जहाँ से ये वाइटनिंग शुरू होती है वहाँ से इसको काट लें और अच्छे से धो के इसको चबा के इसकी दातुन करें। जी। तो ये चबाने से ही इसके जो वो तत्व हैं आपके मुंह के अंदर जाएंगे और दांतों की जो पायरिया की दिक्कत है, ठंडा गर्म लगता है, दांतों में दर्द रहता है या कीड़ा लग जाता है दांतों में, तो उन सारी समस्याओं को काफर कर देता है। तो ये बहुत जबरदस्त मेडिसिनल प्लांट है, तो इसका प्रयोग आप जरूर सीखें। तो बच्चे भी वो कर सकते हैं? डेफिनेटली बच्चों के लिए, तो बच्चों को खासकर कफ की दिक्कत रहती है, नज़ला जुकाम खांसी या अस्थमा सांस की दिक्कत रहती है, तो इसकी जड़ का जो एक्सट्रैक्ट अंदर जाएगा, उसको चूस के अंदर लेके जाएं बाहर थूकने की बजाय, तो उससे और भी लाभ मिलेगा उनको। अस्थमा में, सांस में, दमा में बहुत रिलीफ मिलने वाला है। तो सुबह सुबह कर सकते हैं, शाम को भी किसी वैसे तो दांतुन वैसे हमारे शास्त्रों में सुबह करनी बताई गई है, लेकिन ये इतना बहुमूल्य गुणकारी प्लांट है, जब भी आपको मौका मिले, दोपहर को मिले, सुबह मिले, शाम को मिले, जब भी मौका मिले जरूर कीजिए। और इसकी दांतुन को आप उखाड़ के काट के रख लें घर पे, तो उसको जब भी आपको दांतुन करनी है उससे आधा पौना घंटा पहले पानी में डाल दें, तो ये लगभग 1 सप्ताह तक दांतुन खराब नहीं होती। 1 सप्ताह तक आप एक बार जो 5-10 पेड़ों की जड़ उखाड़ लें और उसके बाद 1 सप्ताह तक उसको आप यूज कर सकते हैं पानी में डाल के। जी, मतलब जो किसान भाई या जो इनको उखाड़ देते हैं या जला देते हैं या इसको नष्ट कर देते हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मेरी किसान भाइयों से एक ही प्रार्थना है कि अब वर्षा ऋतु में बहुत बहुमूल्य जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ पैदा होंगी, और यदि मैं उनकी मार्केट में कीमत बताऊं 2000 रुपये किलो, 3000 रुपये किलो, जैसे अभी भृंगराज पैदा हो जाएगा, भूमि आंवला पैदा हो जाएगा, और जो इतने गुण रखते हैं कि आपको बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। हम किसान भाई उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनको जानते नहीं है, तो उनको एक खरपतवार समझ के उन पर राउंड अप मार के उनको खत्म कर देते हैं या उखाड़ के खेत से बाहर फेंक देते हैं। थोड़ा सा किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। इस प्रकार की जो बहुमूल्य जड़ी बूटियां हैं उनका संरक्षण करना चाहिए, उनका उपयोग सीखना चाहिए। आज मैं देखता हूँ गुर्दे फेलियर से इतने लोग परेशान हैं। मेरे पास सैकड़ों मरीज आते हैं जिनको रीनल फेलियर, डायलिसिस पे चला गया, किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत आ गई। एक आम घास अभी वर्षा ऋतु में पैदा हो जाएगा जिसको हम गोक्षुर या बोंकड़ी या कांटों वाली वो चीज़ होती है, अगर आप उसका काढ़ा बना के पी लें तो मैं कहता हूँ आपको कभी भी गुर्दे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती जी। इस प्रकार की जड़ी बूटियाँ बहुत रहती है। तो मेरी किसान भाइयों से प्रार्थना है कि वो अपने खेत में जहाँ भी उनको खरपतवार लगे उनको थोड़ा सा जाने और पहचाने और उनका प्रयोग सीखें और उनका संरक्षण करके उनको यदि आप वो मार्केट में बेचना चाहें तो उनकी बहुत अच्छी कीमत मिल सकती है। तो उसकी कीमत का आप इकोनॉमिकली भी आप अपने आप का लाभ उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, इतने इम्पोर्टेंट ये पौधा है, तो जैसे विदेशों में तो एडवांस टेक्नोलॉजी अपने यहाँ से, तो वहाँ इसकी मतलब कीमत पहचानते हैं जी? डेफिनेटली आप सोच भी नहीं सकते। जैसे यूएसए सबसे डेवलप्ड कंट्री है और अमेरिका में इसकी दातुन की इतनी डिमांड है, ये मतलब करीब करीब $8 से $10 में बिकती है वहाँ जी। और इसकी नीम की दातुन भी वहाँ $7 से $8 में बिकती है जी। तो उन लोगों को जैसे जैसे आयुर्वेद का पता चलता जा रहा है वो बहुत ज़्यादा क्रेजी है आयुर्वेद के प्रति। और वो हल्दी अपने यहाँ तो आम यूज की जाती है, वहाँ हल्दी वाला दूध आप देखिए बहुत डिमांडिंग प्रोडक्ट है आज के दिन यूएसए में। आप जो घी हम खाते हैं, जिस घी को हमने कोलेस्ट्रॉल के डर से बंद कर दिया था, आज यूएसए मेडिकल साइंस ये कह रही है कि घी खाने से आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और आपको जीवन में कभी अटैक नहीं आएगा। तो आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो हमारी सनातन चिकित्सा पद्धति है, हमारी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये ईश्वर की बहुत बड़ी उपहार हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। हम जितना आयुर्वेद के पास जाएंगे, जितना प्रकृति के पास जाएंगे, उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे। और मेरी प्रार्थना है कि जहरीले केमिकल युक्त पेस्ट यूज करने के बजाय आप दातुन कीजिए, नीम की कीजिए, कीकर की कीजिए, बबुल की कीजिए, अर्जुन की कीजिए, करंज की कीजिए, शीशम की कीजिए। और अगर इसकी दातुन तो आप कर लेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको दांतों की समस्या बिल्कुल नहीं होगी। दांतों के लिए रामबाण होती है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र गिल, जो आपको बता दें कि समय समय पर इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहते हैं, इस तरह के जो औषधीय पौधे हैं उनके बारे में बताते रहते हैं। तो आपके अगर दांतों में दर्द है, पायरिया है या कोई भी परेशानी है, कीड़ा लगा हुआ है, तो इसकी दातुन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 1-2 दिन करके देखिए, उसके बाद रिजल्ट देखिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके।